डेफिनेशन ऑफ पार्टनर में अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब हम इस वीडियो में भी दो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में रुपेश एंड युवराज कैरी ऑन इन पार्टनरशिप इन मेसर्स कुंभज एंड सन्स। मतलब मेसर्स कुंभज एंड सन्स एक फर्म है और उस फर्म में रुपेश और युवराज नाम के दो पार्टनर अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिनका अनुपात, जिनका रेशो 2/5 और 3/5 है। मतलब यहाँ जो दो पार्टनर है रुपेश और युवराज, उनका अनुपात, उनका रेशो 2/5 और 3/5 है। मतलब सीधे सीधे 2:3 ये पुराने पार्टनर का अनुपात है, पुराने पार्टनर का रेशो है। ठीक है। और नया पार्टनर जब आएगा तो सब कुछ पुराने पार्टनर को ही बांटा जाएगा, नए पार्टनर को उसी कैपिटल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो अब हम देखते हैं, उनकी चिट्ठा दिया है, बैलेंस शीट दी है, आप देख रहे होगे आपकी बुक में। ठीक है। राठी की बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर 38 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। उन्होंने जन्मेश को 1/3 भाग देकर साझेदार बनाया। दे एडमिटेड जन्मेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/3 शेयर। मतलब जन्मेश नाम का एक नया पार्टनर आ रहा है। जब नया पार्टनर आता है तो आपका पहला अकाउंट जो बनता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और दूसरा अकाउंट जो बनता है वो कैपिटल अकाउंट बनता है, और तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा गया है, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोला है। फिर भी हम बैलेंस शीट ओरली समझ लेंगे। ठीक है। तो हम लोग हमारे दो अकाउंट बना लेते हैं। हमारा जो पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और यहाँ से प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। प्रॉफिट हो या लॉस बांटा जाएगा पुराने पार्टनर्स में। ठीक है। और अगला अकाउंट जो बनेगा वो होगा आपका कैपिटल अकाउंट। रुपेश, युवराज, जन्मेश, रुपेश, युवराज और जन्मेश। बैलेंस शीट तो हम ओरली समझ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बैलेंस शीट ओरली समझेंगे, इसका ध्यान रखना। आई रिपीटेड, बैलेंस शीट ओरली समझेंगे। समायोजन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1। स्टॉक और फर्नीचर में 12.5% रॉस काटना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय वैल्यू 12.1/2%। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी आपको स्टॉक और फर्नीचर दोनों का मूल्य, दोनों की वैल्यू 12.5%, 12.1/2% कम करना है। तो आप देखिए कि आपका स्टॉक कितना था। हमारा स्टॉक जो है 3600 रुपए है, 3600, और फर्नीचर जो है 880 है, 880। इसे 12.5%, 12.1/2% से कम करना है। 12.1/2 को हम लिख सकते हैं 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 to the 24 और 1 25। ठीक है। इसे भी 12.5% से कम करना है, इसे भी 12.5% से कम करना है, और परसेंट के लिए अपॉन में 100 आ जाता है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, 25 4 the 100, 25 चौक 100, 4 नाम 36, 4 9 the 36, और इसको जब 2 से काटेंगे तो 450, 450 आ जाएगा। मतलब आपका जो स्टॉक है वो 450 से कम हो रहा है। स्टॉक हमारी संपत्ति है, स्टॉक हमारी असेट्स है, और संपत्ति असेट्स कम होती है डेबिट से, क्योंकि वो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट में आता है। टू स्टॉक 450 है, हमारा स्टॉक 450 से कम हो गया। अब बैलेंस शीट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैलेंस शीट बनेगी तो स्टॉक की वैल्यू 3600 में से, 3600 में से 450 माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक कम हुआ है। ठीक है। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर 880 का था, 880 का 12.5%, 12.1/2%, 25/2% के लिए 100 आएगा। 25 4 the 100, 25 चौक 100, ये आपका 440 बार कट जाएगा। सॉरी 4 दूनी 8, 4 220 बार कट जाएगा, और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। मतलब आपका फर्नीचर 110 से कम हो रहा है, ये भी आपका लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। ठीक है। बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब बैलेंस शीट बनेगी तो फर्नीचर की कीमत में से 110 110 माइनस करके दिखाया जाएगा। ओके। उसके बाद
भवन का मूल्य 1500 बढ़ाना है। बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएट बाय 1500, यानी आपको बिल्डिंग सीधे बढ़ा देनी है, तुलना नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, नया प्राइस नहीं दिया है, सीधे एप्रिशिएट कर देना है, सीधे बढ़ा देना है। बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, जब ये बढ़ती है तो कंपनी को, फर्म को फायदा होता है, फायदा क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बाय बिल्डिंग। बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट जब बनेगी तो बिल्डिंग के प्राइस में 1500 रुपए प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ रही है। उसके बाद देनदारों पर संचित करना है, डेटर पे रिजर्व बनाना है। और मैंने बताया था कि जब आप डेटर पे रिजर्व बनाते हो तो इससे डेटर कम हो जाते हैं, मतलब हमें डर है कि इतने डेटर हमारे डूब जाएंगे, इसलिए हम उससे रिजर्व बना रहे हैं। डेटर पे आपको 5% 5% रिजर्व बनाना है, और डेटर जो है 1100 के है, 1100 के, उसका 5% 55 रुपये आएगा, 55 रुपीज, ठीक है। और ये आएगा आपका डेबिट में, ठीक है, क्योंकि डेटर हमारी संपत्ति है, असेट्स है, उस पर रिजर्व जब बनेगा तो वो कम हो जाएंगे, और डेटर कम हो जाएगी तो असेट्स कम हो जाएगी, संपत्ति कम हो जाएगी, संपत्ति कम होने पर नुकसान होता है, लॉस होता है, लॉस डेबिट में आता है। या ऐसे आप डीडीआर भी लिख सकते हो, 55। इसके बाद में जन्मेश 6000 पूंजी के लाएगा। जन्मेश इज ब्रिंग इन 6000 रुपीज फॉर हिज कैपिटल। नया पार्टनर जन्मेश है, 6000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और इसे जन्मेश के अकाउंट में शो कर देंगे, ये आप जानते हो, ठीक है। और गुडविल के ख्याति के 4000 ला रहा है, तो बाय गुडविल। अब गुडविल लाई तो उसने है, लेकिन बांटेगा कौन? पुराने पार्टनर। तो 4000 को पुराने पार्टनर रुपेश और युवराज 2:3 में बांट लेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 800 आएगा, 800, 800 दूनी 1600, 800 3 2400, 800 2 1600, 800 3 2400, 2400, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल के देखते हैं क्या होता है। आई थिंक यहाँ प्रॉफिट आएगा क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट में प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म को प्रॉफिट होगा। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करें, तो डेबिट का टोटल लगा देते हैं, 5 आएगा, 5 और 1 6 और 5 11 के 1, कैरी में आएगा 1, 4 और 1 5 1 6, 615। अब हम 1500 में से 1500 में से 615 615 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 आएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये भी आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा 885 आएगा, जिसे काय में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। और किसे? केवल रुपेश और युवराज को, ठीक है। तो ये 885 कैसे आया भैया? क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, मतलब प्रॉफिट ज्यादा था, लॉस कम था, तो फर्म को प्रॉफिट होगा। 1500 में से 615 615 माइनस किया तो 885 885 का प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट पे जो हक होता है वो पुराने पार्टनर्स का होता है, तो पुराने पार्टनर रुपेश और युवराज है, तो 885 को रुपेश और युवराज में बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2:3 में। तो इसे 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35, 5 से 1 35, 5 7 35, 5 से 1 35। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 2 14 के 4, हासिल आया, कैरी आया 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 17 2 34 एंड 35, 354, ठीक है। 7 3 21, 7 3 21 के 1 आएगा, कैरी में 2 आएगा, 17 3 51 और 2, ठीक है। 7 3 21 के 1, कैरी आया 2, 17 3 51 एंड 2 53, 531, 531, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट, 354 एंड 531। कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल भी आती है, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलेगी रुपेश और युवराज की, जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6810 6810। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में अगर
बैलेंस शीट में कोई संचय, कोई रिजर्व होगा तो हम इसे वहां बांट देंगे, बट ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं 8764 आएगा, ये भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 9741 आएगा और ये 6000 आएगा और यहाँ वही बैलेंस आ जाएगा। आप जानते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इस पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके इन तीनों का बैलेंस आएगा और डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब यही इनका बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 8764 9741 एंड 6000। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी मैंने बताया था, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखी है आप लोग। सबसे पहले लेनदार क्रेडिटर 2487 के थे, एज इट इज वही रहेंगे। कैपिटल दो लोगों की है, रुपेश और युवराज की, लेकिन अब 3 लोगों की आएगी, 3 पर्संस की आएगी और ये जो उनका बैलेंस है यही उनकी नई कैपिटल है और यही कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। ये साइड हो गई कंप्लीट। उस साइड में सबसे पहले कैश है 142 और ये कैश रुपेश और युवराज की बैलेंस शीट में है, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर के पास केवल 142 रुपए 142 रुपीस कैश थी। क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ा? यस पड़ा। नया पार्टनर खाली हाथ नहीं आया, वो अपने साथ ख्याति के, गुडविल के 4000 4000 और कैपिटल के कैश के रूप में, रोकड़ के रूप में 6000, यानी इस प्रकार से वो 10,000 रुपए लाया है। इससे बिजनेस का कैश बढ़ गया है, इसलिए इस 10,000 को 10,000 को पुरानी कैश में 142 में प्लस करेंगे तो नया कैश हो जाएगा 10,142, 10,142। उसके बाद बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डेटर पे असर पड़ेगा। डेटर 1100 के थे, 1100 के पर 55 से कम हो जाएंगे क्योंकि हमने उस पर रिजर्व बनाया है तो माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक पे असर पड़ेगा, स्टॉक भी 450 450 से कम करना पड़ेगा। फर्नीचर पे असर पड़ेगा, फर्नीचर भी 110 110 से कम करना पड़ेगा। और बिल्डिंग पर भी असर पड़ेगा, बिल्डिंग की जो कीमत है 8000 वो बढ़ी है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है 1500, तो बिल्डिंग में 1500 प्लस करके 9500 9500 की बिल्डिंग आएगी। और आप इसकी बैलेंस शीट सेल्फ मेंटेन करके मुझे बताएंगे कि भैया हमने बैलेंस शीट बनाई है, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 31 क्षमा एंड दर्शना वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक खास बात है। खास बात क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अभी हम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे जैसे करते आए हैं। क्षमा और दर्शना साझेदार है, क्षमा एंड दर्शना आर पार्टनर। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो 3:1 है, 3:1, मतलब हम जो कुछ भी बांटेंगे इन दोनों को 3:1 3:1 में ही बांटेंगे। ठीक है, और इन दोनों को ही बांटेंगे क्योंकि ये पुराने पार्टनर है, सब कुछ पुराना को ही मिलेगा। ओके, उन्होंने निधि को साझेदार बनाया, दे एडमिटेड निधि एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनानी है। कोई बात नहीं, बना देते हैं। तो पहला अकाउंट तो आपका सीरियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट जो बनेगा आपका और कैपिटल अकाउंट होगा क्षमा, दर्शना एंड निधि। ठीक है, और थर्ड नंबर पर बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट हम ओरली समझाएंगे, आप उसे करके देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला समायोजन, सबसे पहला एडजस्टमेंट, निधि 18,000 रुपए पूंजी और 6,000 रुपए ख्याति प्रीमियम के देगी। निधि shall brings 18,000 for his capital and 6,000 rupees for his goodwill। नई पार्टनर निधि कैपिटल के 18,000 18,000 ला रही है, जिसे बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल पर उसी का राइट है, उसी का अधिकार है, तो उसी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और निधि अपने साथ गुडविल के, ख्याति के 6,000 ला रही है।
तो इन दोनों पार्टनर में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वल नहीं बांटेंगे, रेशो अनुपात जो दिया है उसमें बांटेंगे, नहीं दिया हो तो इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 3:1 में, ठीक है, पुराने पार्टनर में ही बांटेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसे 4 से, तो ये 1500 आएगा, 1500, 3 से करेंगे 4500, 1 से करेंगे तो 1500। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब विनियोग का बाजार मूल्य 13,500 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 13,500। निधि आई उस दिन, इन्वेस्टमेंट 13,500 13,500 का है, मतलब ये नया प्राइस है। मतलब विनियोग इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखिए आप 15,000 का है, 1500 का, और वो उसका पुराना प्राइस है क्योंकि वो क्षमा और दर्शना की बैलेंस शीट में दिया है। लेकिन निधि जिस दिन बिजनेस में आ रही है उस दिन आपका विनियोग, आपका इन्वेस्टमेंट 13,500 13,500 पर मूल्यांकित किया गया, रिवैल्यूड किया गया। अब हम इन दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें, कंपैरिजन करें, तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट 13,500 13,500 पे आ गया है, मतलब उसकी कीमत कम हुई है। विनियोग इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, हमारी एसेट्स है। जब इसकी प्राइस कम होता है तो बिजनेस को लॉस होता है और लॉस डेबिट में आएगा, 1500 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूं 1500 रुपए 1500। ओके, जब बैलेंस शीट बनेगी तो इन्वेस्टमेंट में से 1500 1500 माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो कम हुआ है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 3000 निश्चित किया गया। एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड 3000। आप देखिए, आपको बैलेंस शीट में कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड कहां दिख रहा है? देखिए, लायबिलिटीज में है, दायित्व में दिखा। ठीक है, मतलब आप समझ गए, ये आपका दायित्व है, ये आपकी लायबिलिटीज है। अब पुरानी बैलेंस शीट में ये दायित्व, ये लायबिलिटीज 6000 रुपए है। निधि के आने के बाद इसे 3000 रुपए रखना तय किया है, 3000 रुपीज डिटरमाइन किया गया, मतलब इसकी कीमत कम की गई। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी लायबिलिटीज है, और जब लायबिलिटीज कम की जाती है तो फर्म को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। कर्जा कम हो गया तो फायदा ही होगा, तो ये क्रेडिट में आएगा। और कितने से कम हुआ है? 3000 से। ठीक है, बाय एम्प्लॉय, शॉर्टकट लिख रहा हूं, कंपनसेशन फंड। बस, इसके अलावा और किसी संपत्ति और दायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल है 3000 और डेबिट का टोटल है 1500। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1500 रुपए का फर्म को सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा, जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और केवल क्षमा और दर्शना को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका 1500 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट क्षमा और दर्शना में 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 1 28, 4 5 20, इस टाइप से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15 के 5, कैरी आया 1, 7 3 21 1, 22 के 2, कैरी आया 2, 6 9 और 2 11, 11 25, 1125 और 675 बनता 375। ठीक है, और उसके बाद टू प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जरूर लिख देना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल आना जरूरी है, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल बैलेंस शीट से आएगी। क्षमा और दर्शना की 27,000 और 9,000, 27,000 है 9,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व हो, कोई संचय हो, तो उसे इन दोनों में बांट दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, मैंने कई बार बोला कि कैपिटल अकाउंट में केवल 4 या 5 आइटम आते हैं। पुराने पार्टनर की कैपिटल जो बैलेंस शीट से आएगी, नए पार्टनर की कैपिटल जो वो लाएगा, नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल, और
फर्म में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बन जाएगा, और लॉस हुआ तो बाय लॉस टू लॉस बन जाएगा। इसके अलावा कोई संचय अगर है, कोई रिजर्व अगर है बैलेंस शीट में, तो इन दोनों में बांट दिया जाएगा। अब मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है। नया पॉइंट क्या है, देखिए आप देखो, आपकी इस बैलेंस शीट में गुडविल है, देखिए क्या इससे पहले कभी किसी क्वेश्चन में गुडविल थी? नहीं थी। इस क्वेश्चन में अब वो गुडविल किसकी होगी? वो गुडविल शमा और दर्शना की हो, उनकी पुरानी गुडविल है, ठीक है। कितनी है? 3000। अब इसका क्या करें? जब नया पार्टनर आया है तो अपने साथ गुडविल का पैसा लाया है और उसे शमा और दर्शना ने आपस में बांट लिया है, ठीक है। ये तो हमेशा करते। नया पार्टनर जो गुडविल अपने साथ लाता है उसे पुराने पार्टनर आपस में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। अब पहले से अगर गुडविल मौजूद हो तो उसका क्या करेंगे? देखिए बैलेंस शीट में गुडविल 3000, ठीक है, और वहां एक पॉइंट आया है, नई फर्म में ख्याति को नहीं रखना है, ठीक है। गुडविल इज नॉट अपीयर इन न्यू फर्म। इसका मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लाया है वो तो कैश के रूप में लाया है, ठीक है, उसे तो आप लोग अकाउंट में शो कर चुके हो, लेकिन जो पुरानी गुडविल है उसे फर्म में नहीं रखना है। तो क्या उठा के बाहर कर दें? नहीं, इस गुडविल को पार्टनर अपने आपस में बांटकर अपने घर ले जाएंगे। घर ले जाएंगे मतलब ये पैसा निकाल कर ले जाएंगे, और जब पार्टनर कुछ निकाल कर घर ले जाता है तो उनका ड्राइंग माना जाता है। ऐसा करने से उनकी कैपिटल कम हो जाती है। भाई मैंने मेरे बिजनेस से कुछ निकाल लिया तो मेरे बिजनेस के कैपिटल में से मेरा पैसा कटेगा। मैंने कैपिटल 10,000 लगाई थी और 3,000 निकाल के घर ले गया तो मेरी कैपिटल हो जाएगी सिर्फ 7,000, और कैपिटल कम कहां से होती है? डेबिट से। तो जो पुरानी गुडविल है इसे नहीं रखना है, तो इसको शमा और दर्शना आपस में बांटकर अपने घर ले जाएंगे, और घर ले जाएंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। जब उन्हें गुडविल मिली थी तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया था क्रेडिट से, ठीक है। अब ये गुडविल निकाल कर घर ले जा रहे हैं मतलब पैसा उनके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो जो पुरानी गुडविल है 3000, इसे नहीं रखना है, मींस इसे फर्म में नहीं रखना है। इसे कहते हैं अपलिखित करना, रिटर्न ऑफ करना, यानी गुडविल अकाउंट को बंद कर देना। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। उसका अकाउंट खोलकर उसे तुरंत बंद करना पड़ता है, अपलिखित करना पड़ता है। तो पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दिख रही है वो डेफिनेटली शमा और दर्शना की है, और उसे बिजनेस से हटाना है। हटाना है मतलब बाहर नहीं फेंकना है, उसे दोनों पार्टनर आपस में बांटकर घर ले जाएंगे। तो 3000 को 3:1 में बांटेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 750 आएगा, 750। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2250 टू 2250 और 750 750 ये गुडविल आपस में बांटेंगे, लेकिन बांटकर अपने घर ले जाएंगे। तो ये गुडविल का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आएगा, उनके अकाउंट से जाएगा, और अकाउंट कम होता है डेबिट से। तो गुडविल, जब उन्हें गुडविल मिली, पैसा अकाउंट में आया, अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, अब बढ़ता है क्रेडिट से। अब वो गुडविल का पैसा अपने घर ले जा रहे, मींस निकाल कर ख्याति को अपलिखित कर रहे, रिटर्न ऑफ कर रहे, उनके अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा इस टाइप से। और फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आप लोगों का, ठीक है। 30 375 और 10 125, ठीक है। यहां आप टोटल लगा देना, इट्स योर वर्क प्लीज। और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके उनका बैलेंस आ जाएगा, और निधि का तो 18,000 ही आएगा, 18,000। ओके, बैलेंस शीट कैसे बनेगी ध्यान से सुने, ये आपका काम है। पुरानी बैलेंस शीट सामने रखिए। पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आई है, कैपिटल 2 लोगों की दी है, शमा दर्शना की। लेकिन अब नई फर्म में बैलेंस शीट में कैपिटल 3 लोगों की आएगी, ये शमा की, ये दर्शना की और ये निधि। उसके बाद लेनदार क्रेडिटर 6000 दिए हैं, 6000, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी उतने के ही है, उस पे कोई समायोजन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड जो था
वो 3,000 रुपए से कम हुआ था, मैंने बताया था आपको 6 से 3 पे आया था, तो आपको भी उसे 3 दिखाना पड़ेगा, 3,000 माइनस कर। तो नया कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, न्यू एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड जो आएगा वो आप लोगों का आ जाएगा 3,000। उस साइड में बैंक के 3,000, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक से कोई रिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन बिजनेस में कैश आया है, भले ही बैलेंस शीट में कैश नहीं है पर बिजनेस में कैश आया है। जो निधि है वो 4,000 गुडविल का नगद लारी है और 6,000 गुडविल का नगद लारी है और 18,000 कैपिटल का नगद लारी है। तो ये पैसा बिजनेस में आ रहा है, 24,000 रुपए बिजनेस में कैश आ जाएगा, तो बैलेंस शीट में कैश में 24,000 आएगा। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, विनियोग पे असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 15,000 का था, 1500 से कम हुआ है तो 13,500 का इन्वेस्टमेंट आएगा। और आखिरी में जो गुडविल थी 3,000, क्या ये बैलेंस शीट में आएगी? नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट क्षमा और दर्शना की है, उसमें पुरानी गुडविल जो थी उसे फर्म में नहीं रखा गया, इन दोनों ने आपस में बांटकर अपने घर लेके चले गए, इसलिए ये फर्म में नहीं आएगी क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसे निकालकर, इसका पैसा निकालकर क्षमा और दर्शना अपने घर ले गए, तो ये 3,000 की गुडविल अब बैलेंस शीट में नहीं आएगी। इस टाइप से आप बैलेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं। ओके।